That's Mike. News at 9. उत्तर प्रदेश एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान हाथ मिलाने वाले इन दोनों दलों के बीच अब भिड़ंत तय हो गई है। समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने भी स्नातक और शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए 5 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने 5 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करते हुए ये भी कहा कि यूपी की सभी 11 सीटों पर पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। इससे पहले सपा ने 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए थे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। जांच के लिए गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग ने आज अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी। परीक्षा में 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पेपर के 3 पेज परीक्षा के दौरान ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। मामले में छात्रों ने परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलन किया था। जांच आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने परीक्षा रद्द करने को लेकर फैसला किया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर अफवाहों के फैलने के बाद स्पष्ट किया कि 2 चरणों में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है। कुशवाहा ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है। देखिए, जो मीडिया में जो खबर दिखाई जा रही है, गठबंधन में एनडीए में बातचीत पर अंतिम सहमति बन गई, यह खबर जो दिखाई जा रही है, मेरी पार्टी के खाता में भी कुछ सीट बताई जा रही है, यह सही नहीं है। अभी तक बातचीत पूरे तौर पे समाप्त नहीं है, बातचीत का दौर जारी है। आगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ओर से सूचना दी गई है। उस सूचना के आधार पे, उस बुलावे के आधार पे हम दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में ही अब बातचीत। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु सुरंग सड़क परियोजना के विषय पर कहा कि हमने पूरे लाल बाग और सुरंग की योजना देखी है। हमने निर्देश दिया है कि आधे एकड़ के छोटे से क्षेत्र में ये काम किया जाए। इसका उपयोग परिसर की सीमा पर किया जाएगा। हम जानते हैं कि इस क्षेत्र की सुरक्षा कैसे करनी है। Entire Lal Bagh and the planning of the tunnel, I have instructed them will not use anything, only the cut and cover which has been for the opening. It will be done a small area of some half acres will be utilized. That's all in the border of the compound. Now that has been used for parking. Now in the corner it was being used for parking. We will not remove any major this one. So we know how to protect this area. But in the border of this compound, we will have to open here because we can't open this at the other western portion because there is a lot of traffic there. So here there will be an opening. So apart from that, we are not disturbing Lal Bagh. कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के आवास पर पहुंचा। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा के एडीजीपी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अगर एक वरिष्ठ अधिकारी जातिगत भेदभाव के कारण आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए तो आप देश और हरियाणा की दुर्दशा की कल्पना कर सकते हैं। हरियाणा में जिस प्रकार से वाई पूरन कुमार जी जैसे एडीजीपी रैंक के अधिकारी को न्याय नहीं मिल रहा, तो आप सोच सकते हैं कि आम साधारण व्यक्ति को न्याय कैसे मिलेगा। एक ऐसे व्यक्ति जो खुद आईजी पोस्टेड हैं, एडीजीपी रैंक में हैं, आईआईएम अहमदाबाद से निकल कर आए हैं, सत्यम जैसी कंपनी में नौकरी पर आने से पहले काम करते थे और आईएएस से ज्यादा रैंक लेकर आईपीएस में आए, पत्नी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। अगर उन्हें न्याय नहीं मिल सकता तो न्याय किसे? आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।